नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 22 जून गुरुवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विन्नी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मोदी के लिए बाइडेन ने प्राइवेट डिनर होस्ट किया। पीएम ने उन्हें दिया पंजाब का घी व गुजरात का नमक। वॉशिंगटन पहुंचते ही मूसलाधार बारिश, राष्ट्रगान के सम्मान में एयरपोर्ट पर भीगे मोदी। विपक्षी एकता की मीटिंग से पहले नीतीश के मंत्री के साले पर ईडी व आईटी की रेड। राजस्थान में भाजपा कांग्रेस में कांटे का मुकाबला होने के आसार। मोदी आज व्हाइट हाउस के स्टेट डिनर में शामिल होंगे। मेन्यू में बाजरा केक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका दौरे पर हैं। दूसरे दिन बुधवार को रात करीब 9 बजे वे प्राइवेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे। यहाँ राष्ट्रपति बाइडेन और फर्स्ट लेडी ने उनका स्वागत किया। डिनर में भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और अमेरिका के एनएसए जैक सुलिवन भी मौजूद रहे। डिनर में मेन्यू में बाइडेन के पसंदीदा पास्ता और आइसक्रीम को शामिल किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन को 7.5 कैरेट का इको फ्रेंडली ग्रीन डायमंड गिफ्ट किया। वहीं राष्ट्रपति बाइडेन को 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद किताब के फर्स्ट एडिशन के साथ ही मैसूर के चंदन से बना एक खास बॉक्स गिफ्ट किया, जिसे जयपुर के कारीगरों ने बनाया है। प्रधानमंत्री 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। व्हाइट हाउस में उनके लिए राजकीय भोज का आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी आज जब न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचे, जहां उनका राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के एयरपोर्ट पर लैंड करते ही मूसलाधार बारिश होने लगी। उन्होंने बारिश के थमने का इंतजार नहीं किया और तय कार्यक्रम के मुताबिक आगे बढ़े। पीएम मोदी के सम्मान में उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान दोनों देशों के राष्ट्रगान भी बजाए गए। राष्ट्रगान के सम्मान में पीएम मोदी बारिश के बीच सावधान की मुद्रा में खड़े रहे। पटना में विपक्षी एकता को लेकर शुक्रवार को होने वाली बैठक से एक दिन पहले बेगूसराय में पड़ी ईडी और इनकम टैक्स की रेड से सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। केंद्रीय एजेंसी की टीम ने बेगूसराय में कारोबारी अजय सिंह उर्फ कारू सिंह के ठिकानों पर गुरुवार को छापेमारी की है। अजय सिंह नीतीश सरकार में करीबी मंत्री विजय चौधरी के साले हैं। बताया जा रहा है कि उनके सीएम नीतीश से भी अच्छे संबंध हैं और ललन सिंह छापेमारी का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से छापेमारी के बारे में कोई बयान नहीं आया है। राजस्थान में हर 5 साल बाद सत्ता बदलने की रवायत रही है, लेकिन इस बार हालत कुछ अलग है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी में सीएम फेस को लेकर फैसला नहीं होने से मुकाबला कांटे का माना जा रहा है। बीजेपी ने पिछले 2 विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को सीएम फेस घोषित कर सत्ता हासिल की थी। इस बार बीजेपी आला कमान ने पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही है। वहीं सीएम अशोक गहलोत का दावा है कि उनकी सरकार रिपीट होगी। सीएम गहलोत का कहना है कि कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली सहित विभिन्न योजनाओं के जरिए उन्हें बहुमत हासिल होगी। पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर हैं। आज शाम अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन उनके लिए स्टेट डिनर होस्ट करेंगे। इसका मेन्यू सामने आ गया है। इसमें कई एक्सोटिक डिशेज के साथ मिलेट से बने व्यंजन भी शामिल किए गए हैं। स्टेट डिनर में मोदी को नींबू डील, दही सॉस, कुरकुरा बाजरा केक, समर स्क्वाश, मसालेदार बाजरा और ग्रिल्ड मकई, कर्नेल सलाद, कंप्रेस्ड तरबूज, टेंगी एवोकाडो सॉस, भरवा पोर्टेबलो मशरूम, मलाईदार केसर वाला रेसिटो, गुलाब और इलायची वाला स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक परोसा जाएगा। फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन पिछले 1 हफ्ते से इस डिनर की तैयारी को मॉनिटर कर रही हैं। जैसलमेर में गर्मी के मौसम में तेज धूप लोगों को परेशान करती है, लेकिन अब यही तेज धूप लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। सोलर ऊर्जा की योजना से अब यही धूप लोगों को बिजली की सौगात दे रही है। अब सोलर व डिस्कॉम के बीच हुए अनुबंध के बाद घरों पर सोलर पैनल लगाकर घर में जरूरत की बिजली खर्च करने के बाद बची हुई बिजली डिस्कॉम खरीदेगा। गौरतलब है कि पहले सोलर ऊर्जा का उपयोग इन्वर्टर की तरह होता था। दिन में सोलर ऊर्जा से बैटरी चार्ज होती थी तथा शाम को घर के कनेक्शन में लाइट व पंखों का उपयोग हो पाता था। लेकिन अब सोलर ऊर्जा ने घरों से पैदा होने वाली बिजली का उपयोग करने के साथ ही इसे डिस्कॉम से खरीदने का अनुबंध हुआ है। सीकर में बुधवार शाम भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा सीकर के रामलीला मैदान से शुरू हुई, जो शहर के जाट बाजार, स्टेशन रोड, तापड़िया बगीची होते हुए गोपीनाथ मंदिर पहुंची। इस दौरान रथ यात्रा में सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। वे हरे कृष्णा हरे रामा आदि भजनों पर झूमते हुए नजर आए। रथ यात्रा का शहर में 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर फूलों से स्वागत किया गया। रथ यात्रा में शामिल भक्तों को कोल्ड ड्रिंक और पेयजल का वितरण भी किया गया।
रथ यात्रा में न्यूजीलैंड में रहने वाले पंचरत्न प्रभु जी भी मौजूद रहे। जैसलमेर जिले में स्थित मोहनगढ़ के जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2024-25 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए 20 जनवरी 2024 को जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 19 जून से शुरू हो गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अगस्त 2023 निर्धारित है। प्राचार्य ने बताया कि इस परीक्षा के लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण किए जा सकेंगे। ऑनलाइन पंजीकरण नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट के माध्यम से निःशुल्क किए जा सकते हैं। शैक्षणिक सत्र में 2023-24 में जैसलमेर जिले के किसी सरकारी अथवा मान्यता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 5वीं में अध्ययनरत विद्यार्थी इसके लिए आवेदन कर सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 27 जून को उदयपुर में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर भारतीय जनता पार्टी तैयारियों में जुट गई है। शाह के कार्यक्रम को लेकर भाजपा राजस्थान के प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने पूरी तैयारियों की जानकारी उदयपुर के भाजपा कार्यालय में बुधवार को ली। शाह के उदयपुर की 8वीं विधानसभा के महासम्मेलन को लेकर अब तक उदयपुर में हुई तैयारियां, बैठक की पूरी जानकारी संगठन महामंत्री के समक्ष रखी गई। भाजपा उदयपुर शहर जिला मंत्री गजपाल सिंह राठौड़ ने कार्यक्रम के निमित्त कमेटी गठन की जानकारी दी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शांति व सद्भाव का संदेश घर घर पहुंचाने के लिए गहलोत सरकार प्रदेश में 50,000 युवा महात्मा गांधी सेवा प्रेरकों की नियुक्ति करेगी। ये प्रेरक लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराने के साथ महात्मा गांधी पुस्तकालय व संविधान केंद्रों का संचालन भी करेंगे। इसकी घोषणा पहले हो चुकी है, लेकिन बुधवार को सीएम अशोक गहलोत ने इन प्रेरकों की चयन प्रक्रिया व नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। प्रेरकों को प्रति माह 4500 रुपये मानदेय दिया जाएगा। नियुक्ति ग्राम पंचायत और शहरी वार्डवासी स्तर पर होगी। इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कक्षा 12वीं अथवा समकक्ष होगी। राजस्थान के डेंटल टेक्नीशियन का कोर्स कर चुके युवाओं का विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले सरकारी नौकरी लगने का सपना पूरा होने वाला है। अस्पतालों में खाली पड़े पदों से मरीजों को हो रही परेशानियों को देखते हुए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान सीफू की ओर से डेंटल टेक्नीशियन के 131 पदों पर भर्ती निकाली है। RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज के प्रिंसिपल डॉक्टर विनय कुमार का कहना है कि अस्पतालों के आउटडोर में दांतों से संबंधित बीमारियों से पीड़ित मरीजों का ग्राफ जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उस हिसाब से डेंटल टेक्नीशियन उपलब्ध नहीं है। देश में दक्षिण पश्चिम मानसून केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में देरी से पहुंचा। इसके बाद से इसकी रफ्तार धीमी हो गई। राजस्थान समेत 17 राज्यों में मानसून एक हफ्ते या इससे ज्यादा लेट हो चुका है। मौसम विभाग के अनुसार मानसून के अगले कुछ दिनों में ओडिशा के कुछ हिस्सों, बंगाल के अधिक हिस्सों, झारखंड, बिहार में आगे की परिस्थितियां अनुकूल है। इधर राजस्थान में बारिश का दौर थम गया है। कई शहरों का पारा 40 डिग्री के पार चला गया। श्रीगंगानगर 40.7 डिग्री के साथ सबसे गर्म शहर रहा। ईडी ने हवाला ऑपरेटरों और अवैध विदेशी मुद्रा डीलरों के नेटवर्क के खिलाफ जांच के तहत केरल में 14 जगह छापेमारी की है। हालांकि तलाशी 19 जून को ले ली गई है, लेकिन इसकी जानकारी गुरुवार को मिली है। एक अधिकारी ने बताया कि यह रेड इंटेलिजेंस से मिली खुफिया जानकारी के आधार पर की गई थी। दरअसल फॉरेक्स, मनी एक्सचेंज, गिफ्ट शॉप्स, टेक्सटाइल, ज्वेलरी शॉप और रेडीमेड गारमेंट की दुकान की आड़ में हवाला कारोबार किया जा रहा था। हरियाणा में आज जीटी रोड बेल्ट के जिलों में झमाझम बारिश हुई है। अभी भी आसमान में बादल हैं और मौसम सुहावना बना हुआ है। वहीं कई जिलों में अभी बारिश के आसार हैं। राजस्थान के साथ लगते प्रदेश के जिलों में फिलहाल मौसम साफ है और धूप निकली हुई है। मौसम विभाग की ओर से अभी कुछ घंटे के लिए किसी प्रकार की चेतावनी नहीं है। IMD के अनुसार सबसे ज्यादा बारिश कुरुक्षेत्र में 24 mm और इसके बाद सोनीपत में 14.5 mm हुई है। सोनीपत में तो रुक रुक कर 7 बजे तक बादल बरसते रहे। सुर साहित्य कला संस्थान एवं श्री माधव रिलीजियस ट्रस्ट की ओर से रविवार को श्री माधव सत्संग भवन जयपुर में प्रभु का वैदिक मंत्रों के जरिए स्मरण होगा। भारतीय संगीत के जरिए भक्ति धारा प्रवाहित की जाएगी। संस्था सचिव ने बताया कि 20 दिवसीय गायन सत्र गुरु पंडित हनुमान सहाय के निर्देशन में हुआ। उनका कहना है कि संगीत के विद्यार्थियों को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य ही उठ जाना चाहिए। हनुमान सहाय ने कहा कि इस गायन सत्र का उद्देश्य यही रहा कि ब्रह्म मुहूर्त को 8 पहरों का राजा कहा जाता है। इसे ब्रह्म वेला, अमृत वेला, मधुमय वेला भी कहते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।